यहाँ पे आज हम बहुत ही ट्रेंडिंग सावेसाची ब्लाउज़ की कटिंग करने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हो चुका है ये ब्लाउज़। तो यहाँ पर हम आज 34 साइज़ पर ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण शिव कटिंग एंड स्टिचिंग। तो देखिए यहाँ पर जब लंबाई हमें 13.5 इंच पर तैयार करनी है, तो यहाँ पर 14.5 इंच पर हमने मार्क करके एक सीधी लाइन ले ली है और ये हमारी शोल्डर लाइन रहेगी। अब हम यहाँ पे 0.5 इंच यानी कि हाफ इंच से कम जितना हमारा हुकाई के लिए जाएगा, तो बैक साइड में हुकाई होगा और बैक साइड का ही पल्ला हम कट करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमने निशान ले लिया है। अब शोल्डर जैसा कि यहाँ पे डीप नेक होता है इसमें सावेसाची ब्लाउज़ में, तो यहाँ पर हम 5.25 लेंगे। आप यहीं पर इसे 5.5 तक भी ले सकते हैं, यानी कि 5.5 इंच। अब हमने नीचे वाला आर्म होल वाली लाइन को भी लेना है, तो 5.75 इंच पर हम ये ले रहे हैं और इसमें 34 साइज़ पर एकदम परफेक्ट आर्म होल की गोलाई आ जाएगी। तो यहाँ पर अब देखिए 34 का 4 पार्ट होता है, तो चेस्ट ले रहे हैं 8.5 इंच और 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन हम रखेंगे। देखिए 2 इंच का यहाँ पे हमने मार्जिन रखा है और कमर यहाँ पर जो है वो है 28 इंच, तो उसका 4 पार्ट हो जाएगा 7 और उसमें 1 इंच की प्लेट बैक में डालेंगे और 2 इंच का यहाँ पर भी मार्जिन ले लेंगे। तो सारे पार्टों को इस तरीके से हम स्टिचिंग वाली लाइन और कटिंग वाली लाइन को मिला दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए अब हमें जो है बैक में हमें गोलाई देनी है, तो ये हम दे रहे हैं 1.25 इंच पर। और इस गोलाई को पूरा करने के लिए हम रखेंगे ऊपर की ओर इंची टेप को और यहाँ से देखिए फोल्ड कर देंगे और जो पॉइंट मिलेगा एकदम परफेक्ट आर्म होल की गोलाई देने के लिए ये पॉइंट मिल जाता है। तो ये सबसे अच्छा तरीका होता है, इसको इस तरीके से गोलाई को दे सकते हैं आर्म होल की। अब हमें गले की चौड़ाई रखनी है 2.25 इंच। तो यहाँ पे हमने गले की चौड़ाई 2.25 इंच रख ली है और गले की गहराई जो बैक साइड में है, आप 10 इंच 8 इंच जितना पे भी बनाना चाहें, तो हमने इसको बनाया है 10 इंच पर। अब देखिए यहाँ पर हमने नीचे की ओर ले लिया है 2.75 इंच चौड़ाई बढ़ा ली है और इसका शेप कुछ इस तरीके से दे रहे हैं और ये बहुत ही प्यारा लुक देने वाला होता है गले का डिज़ाइन बैक साइड में। तो ये अब हम यहाँ पे प्लेट डालेंगे, तो हुकाई वाला मार्जिन छोड़ते हुए 4.5 इंच दूरी पर और 4.5 इंच से लेके 4 इंच की प्लेट डाल सकते हैं। तो हमने 4.5 इंच पर लिया है और आप चाहें तो इस प्लेट को 4 इंच पर भी डालेंगे तो भी परफेक्ट होगा। और जब स्टिचिंग करते हैं ना, तो नीचे से चौड़ा रहता है लेकिन ऊपर करते हुए पतला कर देते हैं, एक बैग हमें नहीं उतारना होता है मशीन से। और ये हमारा स्टिचिंग मार्जिन है, हमने इसको लाइनिंग कर दी है। जहाँ से कटिंग के लिए निशान लगाया है वहाँ से इसको कट करके हम निकाल लेंगे। देखिए इस तरीके से आर्म होल की भी कटिंग करने के बाद शोल्डर के पास से हमने पूरी कट कर ली है, लेकिन अब गले की भी कटिंग करनी है। और यदि आपको शोल्डर गिरने की प्रॉब्लम हो ना, तो लगभग 0.25 इंच यहाँ पर डाउन कर लीजिएगा आगे की ओर, बिल्कुल भी आपका शोल्डर नहीं गिरेगा। और मैं ऐसे ही बनाऊंगी फिर भी मेरा शोल्डर नहीं गिरेगा, क्योंकि जब हम लोग स्टिचिंग करते हैं ना, तो कुछ गलों में ट्रिक यूज़ करते हैं, उसकी वजह से हमारे जो गले होते हैं वो चिपके हुए रहते हैं और वो नहीं गिरते हैं। यहाँ पर देखिए अब हमने बैक साइड का पल्ला कट कर लिया है, लेकिन फ्रंट में हमने जो बैक में जो हमने हुकाई का मार्जिन लिया था, तो फ्रंट में भी लेना ज़रूरी है। सावेसाची ब्लाउज में फ्रंट और बैक दोनों में ही लेना पड़ता है ये मार्जिन, क्योंकि जब हम सावेसाची को जोड़ते हैं तो यहाँ से ये मार्जिन हमारा उसमें यूज़ होता है। अब देखिए जैसे भी हमारा बैक साइड का पल्ला है, उसके आर्म होल का और गले की चौड़ाई का निशान लगा लेंगे। आप चाहें तो सारे निशानों को दोबारा से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा और इजी हो जाएगा, समझाने के लिए लगा रहे हैं निशान यहाँ पर। अब हमने हमारा जहाँ तक शोल्डर गया हुआ है वहाँ तक हमने 2 इंच एक्स्ट्रा, और ये शोल्डर का जो हमारा 2 इंच एक्स्ट्रा है उसको निशान लगा दिए हैं। नीचे का निशान हम बाद में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें हमारा कपड़ा ज़्यादा लगने वाला है। तो किस तरीके से लगेगा तो वो देखिएगा। नीचे की ओर जो होता है चौड़ाई नहीं पता रहती है, तो पहले आर्म होल की जो बॉक्स है उसको तैयार कर ले रहे हैं। फिर से यहाँ पे 0.5 इंच लगभग आगे की ओर आएंगे और इस तरीके से एक तिरछी लाइन को ड्रॉ कर ले रहे हैं। और यहाँ पर अब हम
0.75 इंच लेते हुए यहाँ पर इसकी बहुत ही आसानी से यहाँ पर गुलाई दे देंगे और जो हमने आगे की ओर लाइन ड्रॉ किया है उसके अंदर से ले जाएंगे। तो इस तरीके से इसकी गुलाई हो जाएगी हमारी। और ये हमारा जो है कटिंग और स्टिचिंग वाली लाइन है। अब देखिए जो गला है यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डीप तो नहीं बनाने वाले हैं, लेकिन इस गले को आप 8.5 से 9 इंच बना सकते हैं, आसानी से पहन भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये गले जो है 9 इंच पर बनते हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा डीप लगते हैं लेकिन अच्छे लगते हैं। अब देखिए यहाँ से हम जो चौड़ाई है गले की नीचे यहाँ पर रख रहे हैं 2.5 इंच। आप चाहें तो यहीं पे और चौड़ा करना चाहते हैं आगे का, तो इसको 2.75 इंच भी ले जाएंगे तो भी परफेक्ट आएगा। और इस तरीके का इसका शेप दे दिए हैं। अब हमें यहाँ पर जो है टक्स देखना होगा। तो टक्स हमारा यहाँ पर जो है वो है 10 इंच और इसमें 1/2 इंच ऐड कर लेंगे, क्योंकि शोल्डर पे जब जोड़ आएगा और यहाँ से हमारा जो सव्यसाची का कटिंग है वो स्टार्ट होगा, मेन कटिंग जो होगी। तो यहीं से सारा है 10 इंच आया हमारा टक्स पॉइंट, उसमें 1/2 इंच प्लस कर लिया शोल्डर वाला। और अब देखिए जो हमारा 34 साइज है उसका 10 पार्ट ले लेंगे तो आएगा 3.4, तो आप 3.5 ले लीजिए, परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमने 3.5 इंच पर निशान लगा लिया है। आप चाहे तो 1 पॉइंट कम करते हुए भी निशान लगा सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है इस तरीके से और ये परफेक्ट आएगा। तो आप 3.5 पर ही लगाएं यदि आपका ये साइज़ है। अब देखिए नीचे की ओर जो हमने 3.5 लिया है, खड़ी लाइन फिर से ले लेंगे। तो 3.5 तक ही लाइन को लेंगे और यहीं से एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसीलिए हमने नीचे की ओर का निशान नहीं लगाया था, अब निशान हम यहाँ पे लगा रहे हैं। तो यहाँ से हमने सीधी लाइन ले ली है। अब यहाँ पर देखिए जो लाइन हमने सीधी ली है वहाँ से अंदर की ओर 1 इंच आएंगे और यहाँ से अब तिरछी लाइन इस पॉइंट के पास से कर देंगे। अब यहाँ पर जो हमारा ये फिटिंग वाला लाइन है, तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, 1.5 इंच अंदर की ओर निशान लेना है। तो कैसे लेंगे, पहले नीचे की ओर कमर जो है हमारा वो है 28 इंच के हिसाब से 7 इंच पर निशान लगाएंगे। तो हमने निशान लगाने के बाद 2 इंच का यहाँ पे मार्जिन ले लेंगे। तो यहाँ पर केवल कमर का ही नाप लगेगा, चौथा हिस्सा, और 2 इंच का मार्जिन। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से पहले हम लाइन मिला दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये लाइन इस तरीके से मिला दी है और ये हमने मार्जिन कर लिया है। और यहाँ पर देखिए अब हम यहाँ पर 1.5 इंच का अंदर की ओर लेंगे और ये पॉइंट ज़रूर लेना होगा। जो फिटिंग वाली लाइन है ना, वहीं से अंदर की ओर सीधी लाइन पे ही 1.5 इंच अंदर की ओर एक निशान लगा लिए हैं और इसको कुछ इस तरीके का शेप दे रहे हैं। जो प्रिंसेस में बाहर की ओर से शेप देते हैं ना, तो उसको हम इस तरीके से उल्टा अपोजिट साइड में दे रहे हैं, या आप इसकी सहायता से भी दे सकते हैं या तो डायरेक्ट भी आप इसी तरीके से कर्व देते हुए शेप को दे देंगे। देखिए यहाँ पर हमने इसका प्रॉपर तरीके से शेप दे दिया है। अब यहाँ पर हम नीचे आएंगे, यहाँ पर तो बेल्ट निकालने के लिए ये निशान होगा हमारा। तो ये होगा हमारा 2.5 इंच। यहाँ से इसका शेप दिया जाएगा। तो इसका शेप देने के लिए देखिए जो हमने 1 इंच अंदर की ओर आके निशान लगाया था ना नीचे, वहीं से हमें इसको तिरछा रख के और जो 2.5 इंच पर लिए हैं उसको मिलाते हुए इस लाइन को खींचेंगे तो ये लाइन हमारी ऐसी ही आएगी। अब देखिए हल्का सा इसको भी कर्व देंगे ताकि जो सव्यसाची का जो शेप होता है वो प्रॉपर आ जाए। तो यहाँ से हमने इस तरीके से लाइन कर ली है। देखिए हल्का सा गुलाई दिए हैं नीचे की ओर। अब हम इसकी कर देंगे कटिंग। जहाँ से भी आपको इजी लगेगा उस तरीके से कटिंग करिएगा। पहले पूरी कटिंग को ध्यान से देखिए। यहाँ पर ये थोड़ा पेपर है तो इसको हम इस तरीके से पहले कट करके हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा आसान हो जाए कटिंग करना। अब पहले हम यहाँ पर
नीचे वाली लाइन को कट करेंगे। अब देखिए ये जो हम 1 इंच बढ़ के आए थे ना, वहीं से कटिंग को करना है, यही हमारा मेन टक्स है। तो ये हमारा जब निकल जाएगा तो इसी की वजह से हमारा जो होता है साब्यसाची का शेप आता है। और यहाँ से जो हमने निशान लगाया है इसे भी कट कर देंगे। तो यहाँ पर टोटल हमारे इस तरीके से यहाँ पर 2 पार्ट निकल के आएंगे और आगे वाले जो आर्महोल की गोलाई है उसी को कट करना है। अब यहाँ पर जो है ये हमने कट कर लिया है और अब गले की भी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हम रख के दिखा रहे हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए रख के दिखाया है। अब यहाँ पे जो गले की जो गहराई है इसे भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। यहाँ पर ये जो गला जो है आप चाहें तो 9 इंच पर भी बना सकते हैं या आप डीप पहन सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 8 इंच का ही गला लिया है। अब देखिए ये जो शेप है इसमें हमें कैसे क्या बढ़ाना है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पर लेंगे। सबसे पहले बेल्ट निकाल लेते हैं। तो बेल्ट जो हमारा यहाँ से जो टक्स जो डाला था हमने 3.5 इंच का, उसी लंबाई को यहाँ पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर सीधी लंबाई में 3.5 ले लिया है और यहाँ पर भी 3.5 लेते हुए पहले निशान को लगा लेंगे। ये निशान लगा लिया है और जो अब नीचे वाली लाइन है यहीं से हमें कमर का निशान लगाते हुए 2 इंच का मार्जिन ले लेंगे। और मार्जिन जहाँ से ले लिए हैं वहीं से अब हम क्या करेंगे, सीधे जो 2.5 इंच हमने शेप देने के लिए किया था ना यहाँ पर नीचे, उसी को यहाँ पर 2.5 इंच का निशान लगा दे रहे हैं। तो ये 2.5 इंच के निशान पे हमने लाइन को सीधा कर लिया है। और देखिए अब स्केल की सहायता से इस लाइन को ऐसे मिला देंगे और यहाँ पर भी हल्का सा कर्व देंगे। तो देखिए लगभग 0.25 इंच का इस तरीके से करते हुए हल्का सा कर्व दे रहे हैं। देखिए हल्का सा इसका राउंड कर दिए हैं। नीचे की ओर से 1 से 1.25 इंच बढ़ा लेंगे। यदि आप 1.5 इंच भी बढ़ाते हैं तो आपका एक्स्ट्रा होगा तो आप कट करके हटा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कपड़ा बिल्कुल भी कम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 इंच के करीब कपड़ा एक्स्ट्रा लिया है नीचे, तभी हमारा जाके ये बराबर आएगा उसमें। यदि आप बिगनर्स हैं तो यहाँ पर 1.5 इंच लेके चलें और बाद में उसको कट करके हटा सकते हैं, तो आपका ख़राब नहीं होगा बिल्कुल भी। अब देखिए मैंने यहाँ पे इसकी कटिंग कर ली है। हमारे 3 पार्ट हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसकी गोलाई हल्की सी कर देंगे। जो हमारा ये कोना है ना इसे इसको छांट देंगे। अब हमने यहाँ पर इसको ले लिया इस तरीके से और जो भी शेप है जिस तरीके का, इसको निशान यहाँ पे लगा ले रहे हैं। टोटल इसका शेप जो है हमें उतार देना है। अब देखिए नीचे की ओर से जो स्टिचिंग में जितना मार्जिन हमारा जाएगा ना, और इसमें भी दोनों में बस यहीं पर बढ़ाना है। नीचे साइड में जो जुड़ेगा, जहाँ से हमने इसको कट करके अलग किया था, उसी का मार्जिन हम ये ले रहे हैं। और नीचे बेल्ट में तो हमने मार्जिन ले ही लिया है, नीचे जब जुड़ेगा तो वो हमारा आ जाएगा बराबर। और यहाँ का भी मार्जिन हम ले लेंगे। यदि ये मार्जिन नहीं लेंगे तो हमारा ये छोटा हो जाएगा। देखिए इसका मार्जिन मैंने यहाँ पे इतना बढ़ा लिया है और इसका मार्जिन भी अब हम कैसे ले रहे हैं, पहले तो सेम ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए यहीं से हमें मार्जिन लेना है, जो 1 इंच बढ़ाया था यहाँ से और आगे की साइड, इन दोनों को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारी चोली बनकर तैयार होगी ये साब्यसाची की। तो इतना हमने मार्जिन यहाँ पर निशान लगा लिया है। बस जितना स्टिचिंग में आप कपड़ा दबाएंगे ना, उतना ही मार्जिन आपको लेना होगा। ये कट कर लिया है। नीचे के साइड पे हमने कुछ नहीं बढ़ाया है, गले में भी नहीं बढ़ाया, आर्महोल साइड में भी नहीं बढ़ाया, बस नीचे जो ज्वाइन लगेगा बस वहीं पे बढ़ाया हमने। तो देखिए इस तरीके से इतना हमारा ये बढ़ा हुआ है। और इस तरीके से जब जोड़ देंगे तो इसका एकदम प्रॉपर तरीके से शेप बनकर तैयार हो जाएगा। और यहीं पर यदि वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा। बहुत जल्द हम इसका स्टिचिंग का वीडियो भी लेके आने वाले हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।